हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। क्या आपको भी मेरी तरह कहानी पढ़ने का शौक है? और अगर कहानी इंग्लिश में हो तो इसके दो फायदे हैं। नंबर वन, इंग्लिश स्टोरी से हमारा एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन होता है। नंबर टू, इसे पढ़कर हमें ढेर सारी इंग्लिश वोकैबुलरी सीखने को मिलती है। अगर आपसे डिक्शनरी से इंग्लिश वर्ड्स याद करने को कहे जाएं तो क्या वो आपको याद रहेंगे? नहीं। लेकिन अगर आप स्टोरी पढ़ते हुए वोकैबुलरी सीखते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहती है। तो आज की वीडियो में मैं एक इंग्लिश स्टोरी पढ़ूंगी और साथ के साथ आपको उसका हिंदी मीनिंग बताऊंगी। इससे आपको स्टोरी सुनने के साथ साथ ढेर सारी वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी, गरिमा में लिपटा हुआ दान। Now let's read the story. A lady asked an elderly vendor, "How much are you selling the lemon for?" He replied, "5 rupees per lemon, madam." She countered, "I'll take 6 lemons for 25 rupees or I'll leave." The old vendor, seeing her stubbornness, said, "Take them at the price you want. Maybe this is a good start, as I haven't sold a single lemon today." Now let's see the vocabulary. Asked means पूछा, lemon means नींबू, selling means बेच रहे हो, elderly means बुजुर्ग, vendor means विक्रेता, countered means विरोध करना, leave means चले जाना, stubbornness means जिद, maybe means हो सकता है या फिर शायद। A lady asked an elderly vendor, एक महिला ने एक वृद्ध, एक बुजुर्ग विक्रेता से पूछा। एल्डरली मीन्स बुजुर्ग, वृद्ध, ज्यादा उम्र के। वेंडर मीन्स विक्रेता, विक्रेता बेचने वाले, सामान बेचने वाले से पूछा। हाउ मच आर यू सेलिंग द लेमन फॉर? लेमन मीन्स नींबू, सेलिंग मीन्स बेच रहे हो। ये नींबू कितने के बेच रहे हो? हाउ मच आर यू सेलिंग, कितने में बेच रहे हो ये नींबू, या ये नींबू कैसे दिए? ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। 5 rupees पर लेमन, 5 रुपए का एक नींबू। एक नींबू 5 रुपए में मैडम, मैडम एक नींबू 5 रुपए में। शी काउंटर्ड, उसने विरोध किया, उस महिला ने विरोध किया। काउंटर्ड मीन्स विरोध किया, यानी कि ऐतराज जताया कि 5 रुपए का यानी बहुत महंगा है। आई टेक 6 lemons फॉर 25 rupees और आई लीव। मुझे 25 रुपए में 6 नींबू चाहिए। मैं 25 रुपए में, 4 rupees 25, मैं 25 rupees में या 25 रुपए में मैं 6 नींबू लूंगी। नहीं तो, और आई लीव, और मीन्स नहीं तो आई विल लीव, मैं चली जाऊंगी, नहीं तो मैं जाती हूँ। द ओल्ड वेंडर सीइंग हर स्टबर्नेस, बूढ़े विक्रेता ने सीइंग हर स्टबर्नेस, उसकी जिद को देखकर, सीइंग मीन्स देखकर, हर स्टबर्नेस उसकी जिद को देखकर, सेड कहा, टेक देम एट द प्राइस यू वांट, इन्हें ले लीजिए, एट द प्राइस उन्हीं दामों पर जिसमें आप चाहती हैं। यू वॉन्ट मीन्स आप चाहती हैं, एट द प्राइस जिस दाम पर आप चाहती हैं उसी में इनको ले लीजिए। मे बी हो सकता है, शायद, मे बी मीन्स हो सकता है, वे शायद, दिस इज अ गुड स्टार्ट, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकता है ये एक अच्छी शुरुआत हो। एज आई हैवेंट सोल्ड अ सिंगल लेमन टुडे, क्योंकि मैंने आज एक भी नींबू नहीं बेचा है। एज आई हैवेंट सोल्ड, मैंने नहीं बेचा है, अ सिंगल लेमन, एक भी नींबू, टुडे, आज। She took the lemons arrogantly and walked away, feeling victorious. She got into her splendid car and drove to a posh restaurant with her friend. There they ordered lavishly, indulging in a feast. They left behind half of what they had ordered. When the bill came to 1400 rupees, she handed over 1500 rupees and told the restaurant owner to keep the change. Now let's see the vocabulary. Arrogantly means घमंड से, victorious means विजयी, जैसे कोई जीत गया हो, splendid means भव्य, शानदार, posh means आलीशान, lavishly means खुले दिल से, indulging लगना, feast दावत, handed over सौंपना या देना, change means बचे हुए पैसे, छुट्टे पैसे या बचे हुए पैसे। She took the lemons arrogantly, उसने घमंड से वो नींबू लिए, and walked away, और चली गई। Feeling victorious, विजयी फील करते हुए, विजयी महसूस करते हुए वहां से चली गई, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, जैसे वो जीत गई हो, ऐसे वो वहां से चली गई। She got into her splendid car,
शी गॉट इनटू मीन्स वो बैठ गई हर स्प्लेंडेड कार, अपनी इनटू हर स्प्लेंडेड, शी गॉट इनटू हर स्प्लेंडेड कार, वो अपनी भव्य शानदार कार में बैठ गई। एंड ड्रोव टू अ पॉश रेस्टोरेंट विद हर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड के साथ, अपने मित्र के साथ ड्रोव टू अ पॉश रेस्टोरेंट, एक आलीशान रेस्टोरेंट में गई। देयर दे ऑर्डर्ड लेविशली, वहां पे उन्होंने, उन दोनों ने ऑर्डर किया लेविशली, खुले दिल से, मनमाने दिल से, खुले दिल से ऑर्डर किया, यानी खाना उन्होंने बहुत ही खुले दिल से ऑर्डर किया, जो मन चाहा वो मंगाया। इंडल्जिंग इन अ फीस्ट, फीस्ट मीन्स दावत, इंडल्जिंग मीन्स लगे, जैसे किसी दावत में बैठे हुए या किसी दावत में लगे हुए हैं। दे लेफ्ट बिहाइंड हाफ ऑफ वॉट दे हैड ऑर्डर्ड, दे लेफ्ट बिहाइंड, उन्होंने छोड़ दिया, हाफ ऑफ वॉट दे हैड ऑर्डर्ड, जो उन्होंने ऑर्डर किया था उसमें से आधा उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि उसे नहीं खाया, छोड़ दिया। When the bill came to 1400 rupees, जब बिल आया 1400 रुपए का बिल आया, शी हैंडेड ओवर 1500, 1400 के बिल आने पर उसने कितना दिया, हैंडेड ओवर मतलब दिए, हैंड ओवर किए, हाथ से दिए, सौंपे 1500 रुपए, उसने 1400 की जगह 1500 रुपए दिए। एंड टोल्ड द रेस्टोरेंट ओनर टू कीप द चेंज, और रेस्टोरेंट ओनर से कहा कि वो चेंज रख ले, उन्हें नहीं चाहिए, यानी 1500 उन्होंने पे ऑफ कर दिया, भुगतान कर दिया। To the restaurant owner, this might have seemed like a generous gesture, but for the impoverished lemon seller, it was a poignant reminder of a harsh truth. The real question is, why do we often flaunt our power when dealing with those in need, while showing undue generosity to those who are already privileged? Now let's see the vocabulary. Generous means udar, gesture means ishara, hav bhav, impoverished means गरीब, poignant means मार्मिक या दिल को छू लेने वाला, reminder means याद दिलाने वाला, harsh means कड़वी या कठोर, flaunt means शान दिखाना, इठलाना, इतराना, undue means अनुचित, generosity means उदारता, privileged means विशेष सुविधा या अवसर से संपन्न, ऐसे लोग जिन्हें विशेष सुविधा मिली हुई है या अवसरों से जो संपन्न हैं। To the restaurant owner, this might have seemed like a generous gesture. रेस्टोरेंट ओनर के लिए ये एक ऐसा इशारा हो सकता, हाव भाव हो सकता है, ऐसा जेस्चर हो सकता है जो बहुत उदारता से भरा हुआ है। उसने जो उसको एक्स्ट्रा 100 रुपए दिए, तो एक तरह से रेस्टोरेंट ओनर के लिए एक बहुत ही जनरस, एक उदार हाव भाव था। बट फॉर द इम्पोवरिश्ड लेमन सेलर, लेकिन गरीब लेमन सेलर के लिए, गरीब नींबू विक्रेता के लिए, इट वॉज अ पॉइग्नेंट रिमाइंडर ऑफ अ हार्श ट्रूथ, उसके लिए ये एक पॉइग्नेंट, मार्मिक, दिल को छू लेने वाला, याद दिलाने वाला, एक बहुत ही कठोर सच्चाई की याद दिलाने वाला एक उदाहरण है ना। द रियल क्वेश्चन इज, असली प्रश्न ये है यहाँ पर, वाई डू वी ऑफन फ्लॉन्ट आवर पावर व्हेन डीलिंग विद दोज इन नीड, कि हम वहां पर अपनी शक्ति क्यों दिखाते हैं। वाई डू वी ऑफन, ऑफन मीन्स प्रायः, ज्यादातर, फ्लॉन्ट मीन्स दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, आर पावर, अपनी शक्ति का, व्हेन डीलिंग विद दोज इन नीड, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, व्हेन डीलिंग, जब हम जरूरतमंद लोगों से डील करते हैं तो वहां पर अपनी शक्ति, अपनी ताकत का दिखावा क्यों करते हैं। while showing undue generosity to those, while means जबकि, वहीं दूसरी ओर, while means जबकि, showing undue generosity, अनुचित उदारता, यानी जरूरत से ज्यादा उदारता उन लोगों के लिए दिखाते हैं जो पहले से ही सुख सुविधाओं से संपन्न हैं। who are already privileged का मतलब है जो ऑलरेडी विशेष सुविधाओं, पहले से ही विशेष सुविधाओं या अवसरों से संपन्न हैं, उन्हें हम अपनी उदारता क्यों दिखाते हैं। जो पहले से ही संपन्न है, जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन जहां पे पैसे की जिसे जरूरत है, जो गरीब है, उसके साथ में हम बार्गेनिंग करते हैं, राइट। I once read, my father used to buy simple goods from poor vendors at inflated prices, even when he didn't need them. Sometimes he'd pay even more than the asking price. Out of curiosity, I asked him why. He replied, "It's charity wrapped in dignity, my child." Now let's see the vocabulary. Once means एक बार, inflated means महंगे बढ़े हुए, sometimes कभी कभी, curiosity जिज्ञासा, replied उत्तर दिया, charity दान, wrapped लिपटा हुआ, dignity गरिमा मर्यादा। I once read, मैंने एक बार पढ़ा था, once means एक बार,
रेड मीन्स पढ़ा था। यहाँ पे रीड की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, दैट इज कॉल्ड रेड। स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन होता है रेड। आई वंस रेड, मैंने एक बार पढ़ा था। माई फादर यूज टू बाय सिंपल गुड्स फ्रॉम पुअर वेंडर्स एट इन्फ्लेटेड प्राइसेस। मेरे पिताजी, किसी ने अपने पिताजी के बारे में लिखा था कि मेरे पिताजी यूज टू बाय, खरीद लिया करते थे, सिंपल गुड, साधारण चीजें, फ्रॉम पुअर वेंडर्स, गरीब विक्रेताओं से, एट इन्फ्लेटेड प्राइसेस, महंगे बढ़े हुए दामों पर। मेरे पिताजी महंगे बढ़े हुए दामों पर चीजें खरीद लिया करते थे गरीब विक्रेताओं से। इवन व्हेन ही डिडंट नीड देम, तब भी जब उन्हें उसकी जरूरत भी नहीं होती थी, तब भी खरीद लिया करते थे जबकि उन्हें उस सामान की जरूरत भी नहीं होती थी। समटाइम्स, कभी कभी, he'd पे इवन मोर देन द आस्किंग प्राइस, कभी कभी वो जितना प्राइस वो मांगते थे, द आस्किंग प्राइस, जितना उसका मूल्य होता था उस सामान का, उससे ज्यादा वो भुगतान कर दिया करते थे। ही वुड पे इवन मोर, वो उससे ज्यादा भुगतान कर दिया करते थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा में आकर, आई आस्क्ड हिम व्हाई, मैंने उनसे पूछा क्यों, मैंने उनसे पूछा क्यों, कि आप ऐसा क्यों करते हैं। ही रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, इट्स चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, ये चैरिटी है, डिग्निटी में लिपटी हुई चैरिटी है, मतलब गरिमा और मर्यादा में लिपटी हुई, ये एक दान है, एक तरह का दान है जो मैं करता हूँ। ही रिप्लाइड, इट्स चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी माई चाइल्ड। नाउ इट्स क्विज टाइम। तो हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी। तो ये फ्लॉन्ट वर्ड है, पहला वर्ड है हमारा फ्लॉन्ट, जिसका मतलब होता है शो ऑफ, दिखावा करना। ये वर्ड्स जो भी हैं ये आपकी स्टोरी से ही लिए गए हैं। दूसरा वर्ड है हमारा पोइग्नेंट। पोइग्नेंट मीन्स टचिंग, दिल को छूने वाला या फिर मार्मिक। ओके, तो इसमें आपको जो फ्लॉन्ट को अगर आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। शी लाइक्स टू फ्लॉन्ट हर न्यू ड्रेस वेन एवर शी गोज आउट। वो जब भी बाहर जाती है तो अपनी नई ड्रेस को फ्लॉन्ट करना पसंद करती है, यानी अपनी नई ड्रेस को दिखाना पसंद करती है, उस पर इतराना पसंद करती है। ऑल राइट, दैट इज कॉल्ड फ्लॉन्ट। पोइग्नेंट को अगर देखेंगे, इसका सेंटेंस है आपका, The movie's ending was so poignant that it left everyone in the theater in tears. फिल्म का अंत इतना मार्मिक था, मूवीज एंडिंग, फिल्म का अंत was so poignant, इतना दिल को छू लेने वाला था, that थिएटर में मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। that it left everyone, कि उसने सभी लोगों की आंखों में, थिएटर में जितने लोग बैठे थे उनकी आंखों में आंसू ला दिए। ऑलराइट, तो ये दो आपने वर्ड्स देखे और उनके सेंटेंसेस देखे, इनके जनरल सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द अबव गिवन वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। आपको इन्हीं वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।